वेलकम टू क्वेश्चन एनालिसिस चैनल। टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन का ये पार्ट 3 है। हर वीकेंड पे इसका एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। आज उसका पार्ट 3 है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस या करंट से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करते हैं। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, कंटेंट पसंद आए, तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये क्वेश्चन सीरीज़ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसमें मैं डिटेल्स में कराने की कोशिश करती हूँ हर क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो ये लाहौर था और ये अभी पाकिस्तान में है। और ये महाराजा रंजीत सिंह सिख धर्म से बिलोंग करते थे। और सिख धर्म का स्थापना जब बाबर के टाइम पे हुआ था, जब बाबर इंडिया में फर्स्ट विक्ट्री हुई थी, उस टाइम पे सिख धर्म का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बोलते हैं उसको। और महाराजा रंजीत सिंह जब 20 साल के थे तभी उनको क्राउन बना दिया गया था या राजा बना दिया गया था। और ईयर याद रखना है 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन? इसमें से मद्रास लेबर यूनियन किसने बनाया था या स्थापना किसने किया था? तो वीपी वाडिया करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के किसी भी कंपाउंड को हटा देने को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा डीनाइट्रिफिकेशन। और हिंदी में बोलेंगे विनाइट्रीकरण। जब मिट्टी में से, जनरली ये मिट्टी के टर्म में है, वहाँ से नाइट्रोजन कंपाउंड को हटा दिया जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज? राज्यसभा में बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मैक्सिमम एज कितनी चाहिए होती है? तो 30 इयर्स राज्यसभा के लिए चाहिए होती है। और सेम क्वेश्चन अगर लोकसभा के लिए आ जाए तो लोकसभा में 25 ईयर चाहिए होता है। ये डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, वो बोला था कि राज्यसभा में 250 मेंबर होना चाहिए, जिसमें 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इसमें से आपातकाल के समय में कौन सा अमेंडमेंट बनाया गया था? तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये डिटेल में है। इट वाज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वाज वॉट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता था और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग? जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सबसे ज़्यादा अभी कर्नाटका के पास है। जीआई टैग मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया जाता है, जैसे बंगाल का रसगुल्ला, बंगाल और उड़ीसा दोनों का रसगुल्ला है, असम का दार्जिलिंग टी, इस तरह से। इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू? प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर होगा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं। पीएच ऑफ ब्लड इज, रक्त का पीएच कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो 7.4 होगा। वैसे अगर रेंज की बात करें तो 7.32 से 7.4 के बीच में वैरी कर जाता है, तो उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार देखना होगा इसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 7.4 आंसर होगा। थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है ब्लड का। आगे के 25 क्वेश्चन मैक्सिमम साइंस के ही होंगे, साइंस में बायो से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, लार जो होता है वो किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। इसका आंसर होगा स्टार्च। और ये सबसे पहला है बॉडी में जिसका पाचन सबसे पहले स्टार्ट होता है, या डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप? जो अपना पाचन और श्वसन पाइप है वो कहाँ जाके काटता है? तो ये ईसोफेगस में, ग्रसन नली हिंदी में, यहाँ पे क्रॉस करता है एक दूसरे में, इसलिए बोलते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से कौन सा ग्रंथि कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। नेक्स्ट, इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हैज फिगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई? सिंगुलर विलाइज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? अमीबा कहाँ से अपना फूड डाइजेस्ट करता है? तो इसका आंसर होगा फूड वैक्यूल। उसके पास फूड वैक्यूल होता है जिससे वो अपना खाना डाइजेस्ट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। और अगर इसकी जगह एरोबिक रेस्पिरेशन का पूछ लिया होता तो इसका आंसर होता रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्यूमुलेटेड इन मसल आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रेनियस फिजिकल exercise as a result of temporary anaerobic respiration that cause muscular fatigue? जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तो पेशियों में दर्द होने लगती है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब भी मस्कुलर पेन की बात हो तो लैक्टिक एसिड को ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following part of cell does the pyruvic acid is broken into carbon dioxide, water and energy? जो पायरुविक अम्ल है वो कौन से पार्ट में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है, एटीपी बनाता है शरीर में, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग? जो कौन सा रक्त का समूह है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है? तो इसका आंसर होता है एबी ग्रुप। और अगर और डिटेल में जाए तो एबी नेगेटिव जो होता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC डज नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दिस डू नॉट कंटेन, जो अपना RBC होता है जिसको लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, ये श्वसन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जिसकी वजह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जो अपना खून होता है, रक्त जो होता है वो अपने वाहिकाएं जो होती हैं उनकी, उनमें नहीं जमता है, जबकि बाहर आते ही जम जाता है। अगर कटा हो तो वो जम जाता है, तो इसका रीज़न है हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, तो इसका आंसर होगा ए, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो इसका आंसर होगा आयरन। आयरन होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप वेयर डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह को किसने डिस्कवर किया था, खोज की थी, तो इसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ लैंडस्टीनर लिखा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द, लाल रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा बनती हैं, तो ये बोन मैरो, अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईसीजी शोज द फंक्शनिंग ऑफ, ईसीजी किसके कार्य को दर्शाता है, तो इसके लिए सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म जानना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो वर्ड या कार्डिक वर्ड आता है तो वो हमेशा हार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हार्ट होगा, हार्ट या हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, तो पानी, फैट या वसा और जितने भी वेस्ट होते हैं वो किडनी से निकलता है, जिसे विकृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नेफ्रॉन मानव शरीर में के निम्नलिखित तंत्र में से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है, तो क्वेश्चन अगर चेंज करे तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, मानव शरीर में सबसे लंबा समय तक, क्वेश्चन हिंदी में गलत है, इसमें पूछा है मानव शरीर का सबसे लंबा बोन या हड्डी कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन एनी मसल्स, पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एक्टिन एंड मायोसिन। इसको हिंदी में भी एक्टिन और मायोसिन ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग की टर्म में है, इसमें लिस्ट 1 है जिसको लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में सब्सटेंस है या पदार्थ है और उसका फिजियोलॉजिकल रोल है लिस्ट 2 में, उसको मैच करना है कि उनका काम क्या है। सबसे पहले है टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो स्टार्च के डाइजेशन में काम करता है, तो इसके लिए ऑप्शन 2। और पेप्सिन है नेक्स्ट, तो पेप्सिन प्रोटीन ब्रेकडाउन में काम करता है, जो प्रोटीन को पचाने में काम आता है। उसके बाद है रेनिन, ये कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ये रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो ऑप्शन 5 डी का।
इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, तो ए इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर? तो ट्रैकियल सिस्टम होता है, उनके थ्रू कीड़े सांस लेते हैं। बाकी गिल से मछलियाँ सांस लेती है, लंग्स से जितने भी रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं वो सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स उनको बोलते हैं जो रेंगते हैं, या एम्फीबियंस जैसे मगरमच्छ ये सब, और मैमल्स जैसे इंसान या व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? इनमें से कौन सा मानव वृक्क का सामान्य कार्य नहीं है, जो काम किडनी नहीं करता है? तो पहले जो करता है उसको देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन ब्लड, ये काम किडनी करता है। जो पानी का मात्रा होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और शुगर लेवल जो ब्लड में होता है उसको भी रेगुलेट करता है। और यूरिया फिल्टर तो इसका मेन फंक्शन है। तो ये तीनों काम किडनी करता है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा काम नहीं करता है, तो किडनी कभी भी कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है, किसी भी हार्मोन को स्रावित नहीं करता है। ये बेसिकली एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, जिसका काम बस छानना है। इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज? गुर्दे प्रति मिनट किस औसत से रक्त प्रवाह करते हैं? तो इसका आंसर होगा 1100 ml। नेक्स्ट है, अ हेल्दी ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट अ फॉलोइंग लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो इसका आंसर होगा 1.5 लीटर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। होप कि सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।